बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। एक ऐसी हवेली जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस हवेली में आज भी किसी की आत्मा भटकती है। रात होते ही वहां से औरत के रोने की आवाजें आती थी और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक तूफानी रात 4 दोस्त उस गांव में पहुंचे। अर्जुन, करण, मीरा और सोनल। वे लोग YouTube के लिए हॉन्टेड वीडियो बनाने आए थे। आज दुनिया को दिखा देंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसकी आंखें अजीब थीं और हाथ कांप रहे थे। उस हवेली में मत जाना। क्यों बाबा? क्योंकि वहां कोई आज भी जिंदा है। बिजली चमकी और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। ये आदमी कहाँ गया? कोई प्रैंक होगा। आधी रात चारों दोस्त काली हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का बड़ा काला दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने थे और एक दीवार पर लिखा था, यहाँ से वापस जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस शूट करके निकल जाएंगे। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अस! चारों डरकर ऊपर देखने लगे। कोई ऊपर है। मैं जाकर देखता हूँ। उसने कैमरा ऑन किया। कमरे में एक पुराना शीशा रखा था। करण धीरे धीरे शीशे के पास गया। यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन तभी उसने शीशे में देखा, उसके पीछे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, काली आंखें और डरावनी मुस्कान। कौन है तू? करण पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा और इस बार वो औरत धीरे धीरे शीशे से बाहर निकल रही थी। बचाओ। नीचे खड़े दोस्तों ने उसकी चीख सुनी। वे तुरंत ऊपर भागे। लेकिन कमरा खाली था। करण गायब था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, एक मर चुका है। हमें यहाँ से निकलना होगा। भागते भागते उन्हें हवेली का तहखाना मिला। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। मैं जमींदार वीर प्रताप, मैंने गांव वालों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद किया। लेकिन राधा नाम की एक औरत ने मुझे श्राप दिया। अब उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा भटकेगी। अचानक दीवारों से खून बहने लगा और तहखाने की जमीन से लोगों के हाथ बाहर आने लगे। हे भगवान! तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे राधा की आत्मा उनके सामने आई। जिसने लालच किया वो मरेगा। अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई। करण हवेली खरीदकर यहाँ होटल बनाना चाहता था और सोनल भी उसका साथ दे रही थी। ये आत्मा बदला ले रही है। मीरा एक कमरे में छिप गई।
लेकिन वहां सैकड़ों पुरानी गुड़ियां रखी थी। अचानक सभी गुड़ियों की आंखें खुल गईं। एक गुड़िया धीरे धीरे चलकर मीरा के पास आने लगी। तुम अगली हो। नहीं। अचानक पूरी हवेली में आग लग गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर भागे। लेकिन सोनल अंदर ही रह गई। मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। अगली सुबह हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अर्जुन और मीरा गांव छोड़कर चले गए। उन्हें लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन असल डर अभी बाकी था। उस रात अर्जुन ने अपना कैमरा खोला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अर्जुन और मीरा सो रहे थे, लेकिन उनके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, राधा, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। मैं अभी भी जिंदा हूँ। समाप्त।